हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाजा, सी जामा मस्जिद, डी सिद्दी बशीर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अबुल फजल, बी आमिर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल रशीद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुआ था? ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीन ए इलाही नामक किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी उप प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था इनमें से है? ए राष्ट्र के हित में नहीं है, बी प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, सी राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, डी राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी गुलजारी लाल नंदा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी वीपी सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए बाह्य ऋण का बढ़ना, बी भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, डी आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 43%, बी 49%, सी 54%, डी 65%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 54%। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए तकनीकी, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी एनएसएसओ, डी यूएनओ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं?
ऑप्शन ए नदी के तट किनारे, बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, सी नदी के किनारे पर, डी झील के किनारे पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लफ, बी कैनियन, सी रिफ्ट घाटी, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैनियन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपरदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो ऑप्शन ए अधः कर्तित विसर्प, बी बाढ़ का मैदान, सी गार्ज अथवा कैनियन, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधः कर्तित विसर्प। क्वेश्चन नंबर 19 है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए युवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी जीर्णावस्था, डी इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीर्णावस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निरपेक्षात्मक स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए बाढ़ का मैदान, बी प्राकृतिक तटबंध लेविज, सी नदी विसर्प या मियांडर, डी जलोढ़ पंख एवं शंकु। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नदी विसर्प या मियांडर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन में, बी इटली में, सी फ्रांस में, डी पर्शिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पिरामिड स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार में, बी जापान में, सी श्रीलंका में, डी मिस्र में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 23, एफिल टावर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी लंदन में, सी पेरिस में, डी टोरंटो में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है? ए जावा में, बी सुमात्रा में, सी जापान में, डी नेपाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जावा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंबोडिया में स्थित भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? ऑप्शन ए बोरोबुदुर मंदिर, बी आनंद मंदिर, सी सित्तनवासल मंदिर, डी अंकोरवाट मंदिर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंकोरवाट मंदिर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।